हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलन आयुर्वेदा एंड सारसूत्रा क्लिनिक जोधपुर में मैं डॉक्टर ML शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पीलोनीडल साइनस क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं तथा आयुर्वेद में इसकी क्या चिकित्सा की जाती है। इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। पीलोनीडल साइनस, जिसे हम रीढ़ की हड्डी के पास में नासूर भी कहते हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी के पास एक फोड़ा या फुंसी बन जाती है, उसमें से पानी और पस आता रहता है। जब ये एक्यूट कंडीशन में होता है उस टाइम इसमें से बाल के गुच्छे भी निकलते हैं। रिपीटेड बॉयल एब्सेस स्लाइड सीरोपुरुलेंट फाउल डिस्चार्ज फ्रॉम बेस ऑफ स्पाइन इन पोस्ट एनल रीजन इन नेटल क्लेफ्ट। अब आता है कि पीलोनीडल साइनस के क्या कारण होते हैं। इस पीलोनीडल साइनस को जीप डिजीज़ भी कहते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस टाइम जो हमारे सैनिक भाई है वो उनमें ये सबसे ज़्यादा या सबसे पहले इसमें उन्हीं में देखी गई थी, इसलिए इसको जीप डिजीज़ भी कहते हैं। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जीप में सैनिक ज़्यादा बैठना हो जाता था, कंटिन्यूस सिटिंग के कारण उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती थी। अब हम देखते हैं कि पीलोनीडल साइनस के कारण क्या होते हैं। कॉजेज़ ऑफ पीलोनीडल साइनस। पीलोनीडल साइनस का सबसे पहला कारण होता है कंटिन्यूस सिटिंग, कंटिन्यूस बाइक राइडिंग, मतलब लगातार एक ही जगह पे बैठे रहना, लगातार दोपहिया वाहन चलाना या लगातार किसी भी घुड़सवारी है या किसी भी गाड़ी में 4 व्हीलर 2 व्हीलर को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलाना, इसका प्रमुख कारण होता है। दूसरा, पीलोनीडल साइनस मोटे पुरुष जिनमें वसा या चर्बी ज़्यादा होती है और उन हेयरी स्किन होती है, जिनके शरीर पे बाल ज़्यादा होते हैं, उनको भी ये पीलोनीडल साइनस होता है। अब बात करते हैं पीलोनीडल साइनस के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। पीलोनीडल साइनस में जो नेटल क्लेफ्ट होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी होती है, उसका जो टेल होती है, जिसे हम टेल बोन कहते हैं या कॉक्सिस बोलते हैं, वहाँ पे एक फोड़ा या फुंसी बन जाती है, उसमें से स्लाइटली सीरोपुरुलेंट फाउल डिस्चार्ज होता है। मॉडरेट पेन होता है ड्यूरिंग फेज ऑफ एक्यूट एब्सेस, यानी जब उसमें एब्सेस बन जाता है और उसमें वो फूटता नहीं है तब उसमें दर्द होता है। जैसे ही वो एब्सेस फूट जाता है उसमें से पानी या पस निकल जाता है तो आराम हो जाता है। अब आता है पीलोनीडल साइनस की चिकित्सा क्या होती है। पीलोनीडल साइनस किसी भी प्रकार की पैथी की मेडिसिन, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, किसी प्रकार की मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। पीलोनीडल साइनस के लिए या तो सर्जरी करवानी पड़ती है या बेस्ट चिकित्सा इसकी सारसूत्रा चिकित्सा होती है। सारसूत्र चिकित्सा में विभिन्न प्रकार के ट्रायल से इसका ये ज्ञात हुआ है कि पीलोनीडल साइनस की सारसूत्र द्वारा चिकित्सा का जो रिज़ल्ट है वो 98.5% है। सर्जरी में रिपीट या रिकरेंस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि पीलोनीडल साइनस क्या होता है, पीलोनीडल साइनस के कारण क्या होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, जिससे पब्लिक या लोगों में यह जानकारी हो सके कि ये क्या चीज़ है।
नहीं तो क्या होता है कि एनोरेक्टल जितनी भी डिजीज़ होती है उसमें लोग सबको पाइल्स ही समझ लेते हैं, और जब किसी रोग का ढंग से ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं होता है, तो उसके कारण उसकी चिकित्सा भी ढंग से नहीं हो पाती और वो रोगी उस समस्या से निजात नहीं प्राप्त कर सकता। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और